गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट टाइम हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर किया था। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं ये आपको पता है पहले से ही कि ऑर्बिट्स हमारे पास, ठीक है, दिस इज ऑर्बिट्स और शेल्स क्या होती हैं। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से राउंड राउंड स्ट्रक्चर होते हैं। डेट राउंड स्ट्रक्चर इज नोन एज, इस राउंड स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो फर्स्ट हमें पता है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स क्या होते हैं। सो ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ओके, अब दूसरा आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वो रीजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रीजन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। ठीक है, देखो ऑर्बिटल क्या है, दिस इज योर न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास ये होती है पहली शेल, ठीक है, जैसे सपोज करो ये पहली शेल है न्यूक्लियस के पास। अब इस शेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पर इलेक्ट्रॉन है कहाँ एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, ठीक है। और उसी चीज को एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना या ये बताना कि इलेक्ट्रॉन के कहाँ होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है संभावना। सो व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल रिप्रेजेंट रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ऑर्बिट्स क्या होंगे आपके पास? सबसे पहले ऑर्बिट्स क्या होंगे, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, दिस इज सर्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। एंड व्हाट इज द ऑर्बिटल? ऑर्बिटल न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो स्पेस है, यहाँ पे कहाँ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जैसे देखो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कहाँ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो तो आपका इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको कभी दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से जाते हैं, ये आपको कभी ऐसे नहीं दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको इस तरह से, ठीक है, बहुत क्लाउड दिखेगा एक, कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से फास्ट फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक क्लाउड दिखता है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। अब आपने ऑर्बिट देखा होगा। अगर हम शेप की बात करें तो ऑर्बिट्स कैसे होते हैं? दे आर सर्कुलर इन स्ट्रक्चर, सर्कुलर, ठीक है। आपके पास जो ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिट ऑलवेज सर्कुलर, क्योंकि आप बनाते कैसे हो इसको, दिस इज न्यूक्लियस, इस तरह से राउंड राउंड स्ट्रक्चर बनाओगे, तो इट इज अ सर्कुलर इन ए नेचर। और जो आपके पास ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल की अगर आप शेप देखो तो आप, मैंने आपको ऑर्बिटल करवाए थे, तो ऑर्बिटल कैसे कैसे होते हैं आपके पास, एस पी डी एफ, ठीक है, इसको बोलते थे हम सबशेल। सबशेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल। एस में कितने ऑर्बिटल होते थे, 1, और पी में 3, 5, और इसमें 7, और नंबर, ठीक है। और अगर आप एस की शेप देखो तो एस कैसा था, एस की शेप होती है स्फेरिकल, इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर होगा। पी की शेप बताई थी मैंने आपको, डम्बल, ठीक है, जो पी होता है, पी की शेप क्या होती है, डम्बेल होती है। और आपके पास डी की शेप डबल डम्बल, और एफ की शेप होती है फ्यूज्ड, एफ हैव अ फ्यूज्ड शेप, ठीक है। अब उसके बाद एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो एक ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो होते हैं हमारे पास 2n², ठीक है। n वेयर n क्या होती है, नंबर ऑफ शेल। सो आपके पास n क्या होती है, नंबर ऑफ शेल। और अगर आपसे पूछा जाए कि n इक्वल टू 2, ठीक है, अगर शेल 2 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाओगे, 2, n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, तो 2 4 8, तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और वैसे ही आपने निकाला है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन n इक्वल टू 3, n equal to 4, n equal to 5. Find out number of electrons. आपने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, ठीक है। अब इसके बाद ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में जो डिफरेंस है,
ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम आज करेंगे दैट इज आवर क्वांटम नंबर। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। दैट इज आवर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर हमारे पास 4 होते हैं। पहला आता है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर होता क्या है? देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज़ अ, ठीक है, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। अब आपको एटम का पता है, एटम में प्रोटॉन का पता है, इलेक्ट्रॉन का पता है, न्यूट्रॉन का पता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बोलूँ कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, उसका घर का पता क्या है, वो आपका क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर क्या करता है आपको? इट इज एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए क्वांटम नंबर आपके पास ये हो गया। फर्स्ट आता है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास एज़िमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आता है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। और लास्ट वन इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। हर क्वांटम नंबर दूसरे क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे आपके पास अगर क्वांटम नंबर n है तो n का कुछ रिलेशन होगा l के साथ, l का कुछ रिलेशन होगा m के साथ, और m का कुछ रिलेशन होगा s के साथ। अब सबसे पहले आता है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? फर्स्ट वन इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n। ठीक है, n आपको पता है क्या होता है? n होती है हमारे पास स्मॉल n इज द नंबर ऑफ शेल, शेल ऑल्सो नोन एज ऑर्बिट। ठीक है, अगर आपके पास 2 एटम है, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर फर्स्ट शेल, दिस इज योर सेकंड शेल। एक एटम ये है, दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है, यहाँ पे देखिए n कितना है? पहले शेल को बोलेंगे n इक्वल टू 1, दूसरे शेल को बोलेंगे n इक्वल टू 2। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, एंड दिस वन इज n इज इक्वल टू 3। ओके, तो देखो यहाँ पे n क्या बता रहा है? क्या लगता है आपको 2 एटम को देख के कि हमें n क्या बता रहा है? अगर n हमारे पास 2 है और यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो n इक्वल टू 2 क्या बता रहा है कि एक एटम में कितनी शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। और यहाँ पर हमें n3 क्या बता रहा है कि एक एटम में कितनी शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या इनमें साइज के बीच में डिफरेंस लग रहा है? ये छोटा एटम है, ये बड़ा एटम है। इसका मतलब अगर n आपके पास कम होगा तो उस एटम का साइज कम होगा, और अगर n आपके पास ज़्यादा है तो उस एटम का साइज भी हमारे पास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो n एक तो पहला क्या बताएगा? ये नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट के बारे में बताता है। दूसरा ये साइज के बारे में भी बताता है। ठीक है, और तीसरा ये एनर्जी के बारे में भी बताएगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एनर्जी के बारे में भी बताएगा, और किसकी एनर्जी किससे कितनी डिसोसिएट है उसके बारे में भी बताएगा। ठीक है, तो मेन इसका काम क्या है? मेन एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करना। और आप जानते हो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n 1 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन हाउ मैनी शेल्स आर देयर। अब n पर जो सेकंड क्वांटम नंबर है दैट इज योर एज़िमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो सेकंड वन इज योर एज़िमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वन, इसकी वैल्यू l की वैल्यू डिपेंड ऑन n। और कैसे डिपेंड करेगी? इसके लिए फॉर्मूला है ऑलवेज। l की वैल्यू हमेशा क्या होगी? n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब अगर n आपके पास 3 है तो l क्या होगा? 3 माइनस 1 इक्वल टू
2 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि L की वैल्यू देखो, N था 3, L है 2, कितना डिफरेंस है, A का डिफरेंस है, मतलब L की वैल्यू N से हमेशा छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ना वो बराबर हो ना वो उससे बड़ी हो। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी स्मॉल, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और अगर जैसे सपोज करो आपके पास N है 2, तो L के लिए क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो आपने जो L के लिए वैल्यू निकालनी है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, इससे छोटी होनी चाहिए। तो देखो 2 से छोटी क्या क्या हो सकती है, एक 2 से छोटी हमारे पास 0 हो सकता है, 2 से छोटा हमारे पास 1 हो सकता है। ठीक है, और 2 से छोटा 2। तो अगर मैं बोलूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर ये वैल्यू ठीक है, क्योंकि ये 0 2 से छोटा है, 1 भी 2 से छोटा है, क्या 2 2 से छोटा है, ये गलत है, मतलब इसकी 2 वैल्यू होंगी 0 और 1। और अगर L 0 है तो 0 के लिए वैल्यू होती है S, और 1 हो तो P। ठीक है, L की भी पर्टिकुलर कुछ वैल्यू दी गई है। ठीक है, कैसी कैसी वैल्यूज होती हैं वो, जैसे सपोज L आपके पास 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। अगर L 0 आए तो S रिप्रेजेंट करता है, P को रिप्रेजेंट करता है, D को रिप्रेजेंट करता है, और ये F को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इफ N इज इक्वल टू 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, तो देखो L की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, या तो सिंपल 1 बता सकते हो या 1 से ज़्यादा बता सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास N है, अगर आपने L की A की वैल्यू बतानी है तो एक तो हो जाएगा N माइनस 1, डेट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। L की वैल्यू क्या गई 2। अब देखो L की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 तक वैल्यू हो सकती है, तो 2 मतलब 0 से शुरू करना है 2 तक, 0 1 2 इतनी वैल्यू हो सकती है। तो 0 मतलब क्या होगा S, 1 क्या होगा P, और 2 क्या होगा SP G। मतलब अगर आपके पास आपसे पूछ लिया जाए N अगर 3 है, ठीक है, तो N अगर 3 है तो इसमें कितनी सब शेल हो सकती हैं, तो कितनी सब शेल हो सकती हैं 3। मैंने आपको शुरू में भी बताया था शेल इज इक्वल टू सब शेल, शेल हमेशा सब शेल के बराबर होता है। शेल 4 है तो सब शेल भी 4 आएगी, तो ये मेन रीजन था इसका। ठीक है, आपको ऐसा बताया था शुरू में मैंने भी, दैट इज योर शेल इज इक्वल टू सब शेल। ठीक है, शेल अगर 4 है तो मैंने क्या बोलता, सब शेल भी 4 होगी। और हम शुरू कहाँ से करते थे इसको, 0 1 2 3 से, गिनो 1 2 3 4, तो सब शेल भी क्या हुई हमारे पास 4 हो गई। तो जितनी शेल्स होती हैं उतने ही हमारे पास क्या होती हैं, सब शेल होती हैं। सो अगेन इफ यू हैव N5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, L इज 4, L इज 4 मीन्स कौन कौन सी वैल्यू होगी 0 1 2 3 एंड 4, दिस इज S, दिस इज P, दिस इज D, दिस इज F एंड 4 दिस इज योर G। ओके, सो तो ये आया आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर आता है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अब अगेन जो m की वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में स्मॉल m, ठीक है, m वैल्यू डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ l। अगेन हर क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो दूसरे क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, तो एक की जो वैल्यू थी वो दूसरे पर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो अगर आपके पास मैं दे दूँ इफ यू हैव n इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। okay, if n is 2, you know what is the value of l, l is 1, 1 means 0 1, 0 for s 1 for p, and what is the value of m। अब m की जो वैल्यू है, ठीक है, m की जो वैल्यू होती है वो आपकी शुरू होगी, ठीक है, वो आपकी -0 और प्लस में जाती है। अगर आपके पास जैसे सपोज करो यहाँ पे L की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको माइनस में भी लोगे, ठीक है, इसको 0 के फॉर्म में भी लोगे और +1 की फॉर्म में भी लोगे। तो A को कैसे चलाना है आपने, -1 0 +1। अगर L 2 होता तो N क्या होता, 2 को माइनस से शुरू करो, -2 फिर क्या आता है -1, फिर क्या आता है 0, फिर क्या आता है +1, फिर क्या आता है +2। ठीक है, और काउंट करो इसको 1 2 3 4 5। तो m क्या बताता है, m ऑर्बिटल्स को बताता है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताएगी। तो कितने ऑर्बिटल है इसमें, 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, तो कौन से सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, यार डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल
होते हैं। और लास्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आपका मूव कर रहा है तो स्पिन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो नेगेटिव हाफ, और दोनों इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव नेगेटिव हाफ। दिस इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज आर स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी फॉर्म में आएंगे कि कैलकुलेट द क्वांटम नंबर इफ आपके पास n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, वी नो m कहाँ किस पे डिपेंड करता है, l पे, और l की वैल्यू टू की भी कौन सी वैल्यू, माइनस की, -2 -1 0 +1 +2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, ठीक है। s क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हाफ दिस वन। तो आपने इस तरह से क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, ठीक है। कैलकुलेट क्वांटम नंबर इन 3s1 4d 3p, ठीक है। अब जैसे अपने 3p में क्वांटम नंबर निकालने हैं, देखो सबसे पहले 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा जो आगे चीज होती है ये n को रिप्रेजेंट करता है, और p किसको रिप्रेजेंट करेगा, p l को रिप्रेजेंट करेगा। तो n कितना आ गया 3, और l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू p है, l की वैल्यू p मतलब 0 1 2 3 s p, तो l की वैल्यू क्या हुई p के लिए 1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 और l की वैल्यू 1 के लिए p 3 p। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू।